प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो मेरा टॉपिक है यानी कि क्लास 10 का जो टेस्ट पेपर है हमारा, जो आपको पता होगा कि हमारा एक कोचिंग सेंटर भी चलता है, उसी में हमने टेस्ट लिया है। यानी कि क्लास 10 का जितने भी चैप्टर यानी कि पढ़ाए हुए हैं उसमें से कुछ चैप्टर का हमने टेस्ट लिया है, जिसमें कौन कौन से सवाल हम दिए हैं उसका एक झलक आपको भी दिखा देते हैं। यानी कि कितने क्वेश्चन हैं उसमें, कुल यानी कि 30 क्वेश्चन है, जिसमें से हम केवल सब्जेक्टिव का टेस्ट लिए हैं, ठीक है, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें टेस्ट लिए हैं, ठीक है। और उसी का जो है ना, इसमें जो आपको सॉल्व हम आपको इसमें भी बता देते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट को भी फायदा हो सके और उसके साथ साथ आपको भी कुछ फायदा हो सके, क्योंकि हमारे स्टूडेंट भी इसका व्यूअर आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन हमने क्या दिए हैं, ठीक है। और इसको हमारे बताने का एक ही लक्ष्य है कि यदि आप भी तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी इसी प्रकार से पर डे और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम तैयारी करा सके, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम बताते हैं क्या। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन का हेडिंग लाइन में आपको दिया हुआ है कि क्या चीज ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह तो हम टेस्ट पेपर को हम सॉल्व करवा ले रहे हैं, इस कारण थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप फिर से कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए यानी कि स्पेशल बहुलक का, माध्यिका का, माध्य का, यह सब चीज का अलग अलग से हम वीडियो बना सके, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बहुलक ज्ञात करें, बहुलक कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करें जो है ना, तो बहुलक का सबसे फॉर्मूला मेरा क्या होता है कि बहुलक का मेरा फॉर्मूला हो जाता है यानी कि MO बराबर L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुना I, ठीक है। यह मेरा क्या हो गया, यानी कि बहुलक का फॉर्मूला हो गया। आपको कहीं कहीं पे इसको F1 देखने को मिलेगा, F2 देखने को मिलेगा, यह सबका अपना अलग अलग ट्रिक होता है, ठीक है, अपना अलग अलग तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मेरा यह फॉर्मूला है कि F माइनस 1 और FO और F1, ठीक है। अब देखते हैं कि L क्या होता है, FO क्या होता है, F माइनस 1 क्या होता है, 2FO क्या होता है, F माइनस 1, F1 क्या होता है और I क्या होता है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग यानी कि MO क्या कहते हैं, यानी कि MO माने मोड होता है, मोड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुलक, ठीक है। और बहुलक, तो बहुलक में से हमको सबसे पहले हमको इसमें से चूज करना है, यानी कि चुनना है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग इसमें से हम चुन लेंगे, वही मेरा सबसे बड़ा मेन कड़ी मिल जाएगा, उसके द्वारा ही हम पूरा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसमें बहुलक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो सबसे अधिक बारंबारता रहेगा, ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे अधिक बारंबारता रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, यानी कि बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर इसमें बारंबारता में देखिए, ये 4 है, ये 3 है, 9 है, 6 है और ये 4 है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सा दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, तो यही मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। और जो बहुलक वर्ग होता है वही मेरा FO होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला है, इसको आप कंटिन्यू याद रखिएगा। अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो इसको आप लिख लीजिए। और आप चाहते हैं कि बहुलक का एक स्पेशल हम आपको वीडियो बनाएं, बहुलक का A to Z क्वेश्चन आपको हम कराएं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। जो FO बहुलक वर्ग होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, FO बोलते हैं। जो कि 9 क्या है, सबसे अधिक बारंबारता है, वही मेरा FO हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक बारंबारता बराबर मेरा बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो यही FO हो गया। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला में क्या आता है, FO हो गया। अब L आता है कि L मेरा कौन सा होगा। तो L के लिए यहाँ पर देखिए, अब FO का मान कितना हो गया, 9 हो गया ना, इसके सामने 9, सबसे अधिक बारंबारता 9 है, तो वही FO बराबर 9 हो जाएगा। अब क्या है मेरा L बराबर, तो L बराबर क्या होगा कि जो बहुलक वर्ग जो आया, यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता आया उसके सामने का वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिख रहा है, उसके सामने का वर्ग अंतराल जो है ना, तो ये वर्ग अंतराल का सबसे निम्न अंक माने जो सबसे छोटा अंक है वही हो जाएगा। यानी कि वर्ग अंतराल का छोटा अंक कौन है, 30 है। कौन से वर्ग अंतराल का, तो जो बहुलक वर्ग में आया, जो सबसे अधिक बारंबारता वाला के सामने का वर्ग अंतराल का जो सबसे निम्न सीमा रहेगा, यानी कि जो सबसे छोटा अंक रहेगा, वही मेरा L का मान हो जाएगा। तो वही मेरा L का मान हो गया। अब उसके बाद क्या है, F माइनस 1, तो F माइनस 1 क्या हो जाएगा, यानी कि जो FO रहेगा ना उसके ठीक ऊपर वाला बारंबारता मेरा क्या हो जाएगा, F माइनस 1 हो जाएगा। तो F माइनस 1 का मान कितना आ गया, यानी कि 3 आ गया। अब क्या है मेरा, यानी कि F माइनस 1, अब 2FO का मतलब क्या होता है कि FO जितना है ना उसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 2FO बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना FO का मान कितना है, 9, तो 9 दूना कितना हो गया, यानी कि 18,
ठीक है। अब क्या है, यानी कि F हो गया, F माइनस वन हो गया। अब F1, तो F1 क्या होता है कि जो मेरा बहुलक वर्ग है ना, यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता वाला है ना, उसी के ठीक नीचे वाला जो होता है वह मेरा F1 कहलाता है। इस फॉर्मूला के अंदर F1 कहलाता है, और वही मेरा F1 हो गया। अब देखिए क्या है, यानी कि I, तो I बराबर क्या होता है, F1 का मान कितना हो गया, अब 6 हो गया, अब I हो गया। तो I का मतलब क्या होता है कि जो इसका लंबाई कहने का मतलब जो 60 से 75 तक के बीच में कितना अंक आते हैं, तो 60 से 75 के बीच में 15 अंक आते हैं, तो वही इसका I का मान हो जाएगा कि I बराबर कितना हो गया, 15। अब हमको क्या करना है कि MO बराबर, यानी कि बहुलक वर्ग का जो भी फॉर्मूला है, बहुलक का निकालने का जो भी फॉर्मूला है, उसको हमको इस पे बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला को हम यहाँ पे बैठाते हैं। MO बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस है ना, यानी कि L बीच में है और उसके बाद प्लस है ना, तो L का मान कितना, हम L का मान यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे मान लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो L का मान कितना हो जाएगा, L का मान कितना, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 30, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है। अब क्या है, ऊपर में एक डायरी है, डायरी दे करके हम फिर ऊपर में क्या लिखेंगे, FO। तो FO का जो मान हमारा इसमें है क्या है, 9 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 9 माइनस FO माइनस क्या है, F माइनस 1, मतलब F माइनस 1 का मतलब जो सबसे अधिक बारंबारता वाला है उससे ठीक पहले वाला। तो यहाँ पे सॉरी, F माइनस 1 का मान होगा 3, F1 नहीं, F माइनस 1 बराबर 3 होगा, ठीक है। तो F माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और फिर क्या है, यानी कि बटे में क्या कहेगा, यानी कि बटे में कहाँ है मेरा, बटे कहाँ गया, यानी कि बटे यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे है, 2FO कहाँ है ना, तो 2FO का मतलब होगा 2 गुना FO का मान मेरा कितना है, यानी कि 9, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे देंगे 2FO का मान 18, ठीक है। 2FO माइनस F माइनस 1 कहाँ है ना, तो F माइनस 1 का मान मेरा कितना है, यानी कि 3 है, तो F माइनस 1 का मान मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस F1 है ना, तो माइनस F1 का मान मतलब यानी कि माध्यिका यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले का मान, तो F1 का मान मेरा कितना है, 6 है, तो यहाँ पर माइनस में 6 दे देंगे। और फिर गुना कहाँ है, गुना में कितना, यानी कि I का मान, तो I का मान मेरा कितना आया है, 15 आया है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर 30 है, तो 30 दे देंगे, प्लस दे देंगे, 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 15, ठीक है, यह ऊपर में है, ठीक है। अब देखिए 18 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 15, 18 में से 3 घटा तो 15, फिर 15 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 15 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए ऊपर से नीचा काट करके देखिए, यानी चाहे इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 30 प्लस 15 छक्का 90, 90 बटा 9, ठीक है। 30 प्लस 15 छक्का 90 बटा, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए और बटे वाले जो है उसको बटे में रहने दीजिए। जब 90 बटा 9 आया ना, तो इस प्रकार से जब भिन्न आ जाए तो इसको आप भाग दे करके काट सकते हैं, यानी कि 9 को जब ऊपर में 90 से काटिएगा तो 10 नमा कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 10 से यह कट जाएगा, 10 नमा कितना हो जाएगा, 90। या आप चाहे तो भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब ये ऊपर कट करके 10 आ गया तो 30 प्लस 10, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा उसका आंसर कितना है, 30 प्लस 10 यानी कि 40 हो गया। इसको ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम के व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ रहता है बहुलक में, और जो जैसे कहता है इस फार्मूला को लिख करके सबसे पहले फार्मूला को याद कर लेंगे और फिर फार्मूला को लिख करके इसको ध्यान से, अगर आपको समझने में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बीच पीछे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे यानी कि सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 455 और 42 का मौसा ज्ञात करें। क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 455 और 42 का मौसा ज्ञात करें। तो 455 और 42 का मौसा हम कैसे निकालेंगे, सो देखिए, यानी कि 455 और 42 का कैसे मौसा ज्ञात करेंगे। तो क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेरा फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसका फार्मूला मेरा क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है।
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यह मेरा हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। और यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरा क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा रहता है ना, जो मेरा इस दोनों में से यानी कि जो भी निकालने के लिए हमको मौका दे दिया रहे, जो बड़ा रहेगा वह मेरा भाज्य कहलाएगा। जो बड़ा रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, भाज्य। तो अभी तो हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। यदि आपको इसका भी टॉपिक चाहिए, यदि इसका वीडियो चाहिए आपको फुल्ली कंप्लीटली रूप से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा तो 100% वीडियो नया से बनकर आएगा, जिसमें पूरा A to Z प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्या कहा है, 455 और 42 का मौसा ज्ञात करने के लिए तो जो मेरा भाज्य होता है उसमें हम भाग लगाते हैं। जो मेरा यानी कि जो भाजक रहता है, जो मेरा यानी कि और दूसरा का अंक रहता है वह मेरा भाजक समझते हैं, और उससे हम इसमें भाग लगाते हैं। कैसे भाग लगाते हैं, तो इसमें जो साधारण भाग होता है उस विधि से हम इसमें भाग लगाते हैं पहले, यानी कि मौसा ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है, क्या होगा, यानी कि 42 कितना हो जाएगा, 42 दाही एक के बार में 10 मरतबे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 42 दाही 420 कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो कितना 5, 5 में से 2 गया तो 3, 4 से 4 गया तो कट गया। ठीक है, अब 35 आया, और 35 को हम क्या करेंगे, 35 से अब भाग देंगे किससे, जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। तो 35 से जब हम भाग देंगे तो कितना मरतबे देंगे, 1 मरतबे। ठीक है, 35 से कम कितना हो जाएगा 35, और 42 में से जब 35 घटेगा तो कितना 7 हो जाएगा। और फिर 7 को हम क्या करेंगे, जिससे अब पहले हम भाग दे रहे थे उससे हम भाग देंगे, यानी कि 35 यहाँ पर यानी कि लिखेंगे, और फिर 7 से हम भाग देंगे 35 में, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। अब इसमें समझिए, इसमें हम शॉर्ट में थोड़ा सा चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का है ना, तो यही होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से मौसा ज्ञात करना। तो इसमें तो मौसा निकल गया कि किससे पूरा पूरा कट गया है, तो यानी कि 7 से, तो यही इसका मौसा का आंसर हो गया, यानी कि 7 से, यानी कि 7 इसका मौसा हो गया। अब इसको हमको इसके सजा देना है, इस पर हमको इसको क्या करना है, सजा देना है। तो क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा हुआ मेरा भाज्य, तो यानी कि जो सबसे बड़ा 455 तो वह मेरा भाज्य हो जाएगा। भाजक क्या हो जाएगा, तो 42 जिससे भाग लगता है वह मेरा 42 हो जाएगा, गुना भागफल क्या कहा है कि भागफल यानी कि जितना से हम भाग लगाएं वह मेरा भागफल हो जाता है। तो यानी कि 10 में बार हम गुना किए हैं, जिससे हम गुना करेंगे वही मेरा भागफल कहलाएगा। तो 10 बार हम गुना किए हैं तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और फिर प्लस जो मेरा शेषफल यानी कि जो यहाँ पर मेरा आते जा रहा है उसको हम शेषफल मानेंगे, और यहाँ पर वाले को हम जोड़ में लिखेंगे। तो जोड़ में कितना लिखेंगे 35। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में जो मेरा भाग में चला है ना उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में मेरा भाज्य के जगह पे क्या आया है, 42 आया है, तो यहाँ पर हम 42 लिख देंगे। अब 42 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि भाजक कितना है 35, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़ 35, फिर गुना, यानी कि क्या हो जाएगा भाजक, यानी कि इतना से गुना किए हैं, 1 मरतबा से गुना किए हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना शेषफल आया है 7 आया है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। और फिर क्या है, सेकेंड स्टेप जब इसका मेरा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आएंगे कि थर्ड में कितना में हम भाग लगा रहे हैं, 35 में हम भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से हम भाग लगा रहे हैं, यानी कि भाजक कितना है मेरा 7 है, तो जो हम जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना कितना में से कितना बार में भाग लगा रहे हैं 5 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, तो प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब यह इसका जो होगा ना, जो भाजक के जगह पे जो मेरा अंतिम में 0 आ जाएगा वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यह मेरा आंसर हो जाएगा कि मौसा बराबर कितना हो गया 7। यह इसका कंप्लीट रूप से इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, जो है ना यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर हम आ गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह जो मेरा टेस्ट पेपर का है क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमको सिद्ध करना है क्या चीज में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी अगर 90 डिग्री हो तो ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करना है यह बात हमको। तो इसको कैसे, यदि आपको त्रिकोणमिति में भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि उसका कंप्लीट वीडियो हम आपको दें बनाकर, ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। कमेंट जितना कीजिएगा हमको उतना अच्छा लगेगा और उतना अधिक हम आपको वीडियो दे पाएंगे।
क्योंकि उस वक्त में जो है ना कमेंट पढ़ने के बाद हमको पता चल पाएगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रहा है और आप कहाँ के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम का हम जरूर सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट इसमें चलना पड़ता है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। यदि आप जिस टॉपिक का कमेंट करते हैं उस टॉपिक पे हम चलेंगे तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे और थोड़ा सा फास्ट खींचने, यानी कि फास्ट नहीं, यानी कि अच्छे से समझाने का कोशिश हम करेंगे। तो क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज जो इसमें हम बनाएंगे, त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका एक भुजा को हम क्या कहते हैं? बड़े वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो भुजा पे यानी कि क्या बनता है, यानी कि थीटा डिग्री 90 डिग्री का बनता है, यानी कि जिस भुजा पे थीटा बन जाता है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं, और एक मेरा आधार होता है और एक मेरा कर्ण होता है। तो इसमें क्या कहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो भुजा पे केवल डायरेक्ट या ऐसे टाइप का मुड़ा रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री का एंगल में घुमा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री ना, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर B का मान जो कितना है 90 डिग्री है। अब इसमें A और C का कोई बात नहीं किया है तो हमारा मर्जी, हम यहाँ पे A लिख देते हैं और यहाँ पे C लिख देते हैं। अब मेरा क्या कहा है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब AB का मान जो यहाँ पर है ना मेरा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि अभी जो हम बना रहे हैं यह टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम यानी कि निश्चित तरीके से हम आपको चैप्टर नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर का आपका कमेंट आता है तो चैप्टर भी बनेगा और उसमें 0 लेवल से हीरो लेवल तक चलेगा। ठीक है, क्या है इसमें आप देख लीजिए कि इसमें जो मेरा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि जो मेरा सीधा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? लंब, और जिस पे थीटा बना रहता है उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं। और ये जो मेरा सबसे बड़ा वाला यानी कि पथ रहता है ना, जो सबसे बड़ा वाला भाग रहता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो उसी हिसाब से मेरा एक भाग बचा हुआ है। ठीक है, एक भाग बचा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। तो B बराबर, तो B का फॉर्मूला एक होता है, आप यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, हम बोल रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, B बराबर मेरा क्या होता है कि B का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H किसको कहते हैं? तो कर्ण को H कहते हैं। कर्ण जो मेरा होता है उसको हम H बोलते हैं, और P को क्या बोलते हैं? हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि B को क्या बोलते हैं? आधार। तो यानी कि आधार का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर में रूट अंडर कर्ण का मान कितना? 25 है, तो कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर का है तो यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस क्या का है? लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है? यानी कि 7, तो यानी कि लंब का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या होगा, यानी कि बराबर हम देंगे कि फिर कितना है? 25 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना। आप क्लास 10 का स्टूडेंट है तो आपको इतना बात जरूर पता होना चाहिए। 25 में जब 25 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से 25, तो यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा? 6 से 25। क्यों? 25 का स्क्वायर कहा है इसीलिए रूट अंडर 6 से 25 माइनस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कहा है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 गुना 7 बराबर 7 सत्ते 49। तो कितना हो जाएगा? 6 से 25 माइनस 49 घट रहा है, तो बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 576। ठीक है, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 576, और 576 रूट अंडर में है, इसका मतलब आपको हमको वर्गमूल निकालना है। तो 576 का वर्गमूल कितना आएगा? 24। ठीक है, तो 24 आ गया, तो यानी कि डायरेक्ट 24 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और इस सब के साथ सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का यदि हम इसमें प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता, बड़ा सा चला जाता, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर अब लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला होता है उसको याद होना जरूरी है, और उसको याद करने का मेरा शॉर्टकट तरीका जो होता है ना, वह मेरा क्या होता है, यानी कि एक मेरा तरीका होता है, नीचे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि लाल बटे कक्का। चाहे दूसरा का मेरा तरीका होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी
बोल। ठीक है, अब इसको पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल को क्या कहते हैं, यानी कि इसका मतलब जो सबसे पहला वाला होगा वह किसका होगा, साइन थीटा का होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या किसका होगा, यानी कि कॉस थीटा का होगा। ठीक है, और तीसरा वाला किसका होगा, तो पी बटा बी यानी कि टेन थीटा का होगा। ठीक है, और इसी को उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा इसमें हो जाता है कोसेक, और कॉस का उल्टा कितना हो क्या हो जाता है, सेक, और टेन का उल्टा मेरा हो जाता है कॉट। ठीक है, उल्टा करने का मतलब जैसे कि पी बटा एच होता है ना, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटा पी, सेक का क्या हो जाएगा एच बटा बी। ठीक है, और कॉट का क्या हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है, बी बटा पी का मतलब पी बटा बी, पी का मतलब क्या हो गया लंब, और बी का मतलब क्या हो गया आधार, और फिर पी का मतलब क्या हो गया लंब, और एच का मतलब हो गया कर्ण, फिर एच का मतलब हो गया क्या चीज, कर्ण, और बी का मतलब क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमारा इस तीनों का फॉर्मूला निकलता है, और इसी तीनों से इसको यदि हम उलट देंगे ना, तो यानी कि यह 6 प्राप्त हो जाएगा। इसका भी अगर आपको कंप्लीट रूप में वीडियो चाहिए तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है ना कि हमको क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में हमको सिद्ध करने के लिए बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नहीं कि इसमें जो हमारा दो भाग दिखेगा ना, जो बराबर के एक साइड रहेगा दायां साइड, और बायां साइड जो भी रहेगा ना, उसको हम एक साइड को बोलेंगे बायां भाग, और एक साइड को बोलेंगे दायां भाग। ठीक है, दायां भाग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो खैर हम दोनों का हल करेंगे, लेकिन देखिए बायां भाग को हम क्या करेंगे, पहले अलग लिख लेंगे और यहां पर लिख देंगे कि बायां भाग, और बायां भाग में केवल क्वेश्चन उतारेंगे। क्या है मेरा क्वेश्चन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम शॉर्ट नेम में हम इसको LHS भी बोलते हैं। ठीक है, LHS। ठीक है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान यहाँ पे आप देखिए पी बटा एच है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है ना, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। क्यों लिखे हैं पी बटा एच, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा बराबर क्या है पी बटा एच, लेकिन यहाँ पर हम पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि साइन का स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए पी स्क्वायर बटा क्या लिखे हैं एच स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस थीटा का मान कितना है मेरा बी बटा एच, यानी कि कॉस थीटा का मान क्या है बी बटा एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब क्या हम इसको करेंगे, इसमें जो पी और बी और जो एच का मान है उसको हम डाल देंगे। तो पी का मान क्या है, यानी कि 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 को जब हम 7 में गुना करेंगे ना, 7 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 49। ठीक है, फिर बटा एच स्क्वायर कहाँ है ना, तो एच का मान कितना हो जाएगा, यानी कि मेरा 25 है, तो एच स्क्वायर होगा, तो जब 25 का स्क्वायर करेंगे ना, 25 में 25 का वर्ग करेंगे निकालेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, अब 6 से 25 होगा। फिर क्या है कहा है कि बीच में प्लस का है, तो प्लस हम दे रहे हैं, बी स्क्वायर का है ना, तो बी का मान कितना होता है मेरा आधार, तो आधार का मान मेरा 24 आया है, और जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 बटा एच स्क्वायर कहाँ है ना, तो एच का मान हमारा कितना हो रहा है 25 हो रहा है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 625। अब इसको देखिए, इसको अब हमको क्या करना है, तो 625 और 625 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 में कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे, भिन्न का जोड़ अब मेरा हो गया, तो 625 का मेरा एक का बार का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 625 एकम 625, और फिर एक को हम ऊपर में 49 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 49 एकम 49, फिर बीच में प्लस है तो क्या हम किए प्लस दे दिए, और फिर क्या होगा 625 को कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 625 हो जाएगा, एक बार में 625 हो जाएगा, और फिर यही एक को हम 576 में गुना कर देंगे तो 576 एकम कितना हो गया 576। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि 49 प्लस 576, 49 में जब 576 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 से 25। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका तो सबसे पहले आप स्क्वायर निकाल करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, और इसको चेक कीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद भिन्न का जोड़ का है ना, तो भिन्न का जोड़ तो क्लास 10 का जनरली लोगों का आते रहता है। ठीक है, तो 625 और इसका किए हैं तो 49 और 576 को जोड़िए तो 625 आ जाएगा, 625 बटा 625 कट करके कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या कहा है, दायां भाग में भी कहा है, तो दायां भाग का भी हम मान निकालेंगे। बायां भाग मेरा कितना आ गया आंसर 1 आ गया। अब दायां भाग, यानी कि दायां भाग को इंग्लिश में अगर हमारा लिखना हो ना तो किसका क्या लिख सकते हैं हम, RHS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि RHS अब मेरा क्या कहलाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक थीटा RHS मेरा ठीक क्या है,
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सेक थीटा का मान क्या है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि कॉस थीटा का उल्टा जो होता है ना कि सेक थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा, तो उल्टा करने का मतलब b बटा एच है ना, तो इसका उल्टा सेक थीटा होता है ना, तो इसका में क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। तो यहाँ सेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच बटा बी, ठीक है। अब इंटू है, इंटू का मतलब गुना हो गया, और फिर क्या कहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में तो उल्टा लिखते हैं यानी कि सीधा लिखते हैं b बटा एच, तो b बटा एच। यहाँ पे देखिए अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो h का मान मेरा कितना हो गया, 25 हो गया, तो यहाँ पर h के जगह पे हम 25 देंगे, बटा b का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान 24, तो यहाँ पर बटा में हम 24 देंगे, फिर गुना में, देखिए गुना में कितना है, b है, तो b का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 24 है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, फिर बटा में h है ना, तो h का मान कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हम बटा 25 देंगे, फिर 24 से 24 कट गया, 25 से 25 कट गया, यानी कि बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। तो अब देखिए इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो मेरा LHS आया है ना, यानी कि जो मेरा बायां भाग आया है, तो यानी कि बायां भाग को हम बायां भाग नहीं लिख करके अभी LHS लिख रहे हैं, तो यानी कि जो मेरा LHS आया है वही मेरा RHS भी आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि LHS जो आया है वह बराबर RHS का आया है, यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यह इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, इसके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन आपको हम बताने का यानी कि प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होते जा रहा है, इसमें थोड़ा सा हमको भी प्रॉब्लम होगा इसको यानी कि अपलोड करने में, इसीलिए फिर नेक्स्ट के यानी कि नेक्स्ट को देखा जाएगा, और नेक्स्ट और भी बेस्ट रहेगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट